यूपी के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर वाला विवाद अब देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। महाराष्ट्र के बीड में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी को जान से मारने की धमकी के देने के मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने भड़काऊ मौलाना के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी मौलाना हाफिज अशफाक शेख को गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर को बीड जिले के माजल गांव में आयोजित कार्यक्रम में मौलाना हाफिज अशफाक शेख ने मंच से खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दफनाने की धमकी दी थी। उनके लिए अपशब्दों का आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। मौलाना ने सीएम योगी को माजल गांव की मुस्तफा मस्जिद तक आने की चुनौती दे दी और कहा कि अगर वो यहां आएंगे तो उन्हें यहीं पर दफना दिया जाएगा। का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर है टकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर क्या खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। यूपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जवाब में बीजेपी युवा मोर्चा ने राजधानी लखनऊ में आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगाए हैं। लखनऊ की सड़कों पर आई लव योगी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये एक पोस्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आई लव बुलडोजर और जिसने ये पोस्टर लगाया है उसका नाम, मुख्यमंत्री की तस्वीर और बुलडोजर की तस्वीर भी इस पोस्टर में आपको नजर आ रही है। यूपी के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के विवाद अब देश के कई हिस्सों तक फैल चुका है। महाराष्ट्र के बीड में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में अब पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने भड़काऊ बयान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी मौलाना हाफिज अशफाक को गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 23 सितंबर को बीड जिले के माजल गांव में एक कार्यक्रम के दौरान हाफिज अशफाक ने मंच से खुलेआम योगी को दफनाने की धमकी दी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। सीएम योगी के माजल गांव की मुस्तफा मस्जिद आने को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो यहां आए तो उन्हें यहीं दफना दिया जाएगा। यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर है टकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर क्या खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। सीएम योगी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दिए जाने पर मुस्लिम धर्मगुरु ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुर्खियां बटोरने के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और खबरों के अंदर बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कानपुर के अंदर एक बैनर के ऊपर से जो घटना घटी और आज तक वो पता नहीं क्या क्या चलते हुए आ रही है। हमारा मानना ये, और हम ये समझते हैं इस पूरे ये चाहे वो स्टेट हो तो स्टेट की पुलिस, स्टेट का मुख्यमंत्री, वो हमारा भी मुख्यमंत्री है। बिल्कुल इसी तरीके से हमको अपने तहजीब के अंदर रहते हुए सब प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए उस चीज़ को हमको मानना है। तो
कहने का मतलब ये इस तरीके का बयान देना बिल्कुल सरासर गलत है, जो एकदम सिरे से हम उसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान एक अमन का गहवारा होना चाहिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हम सब बैठकर और मिलकर रहते हैं, तो इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। कौन मौलाना है क्या है, बहुत से मौलाना तो खुद बीजेपी के एजेंट हैं, तो पता नहीं किसी एजेंट ही ने कह दिया बात बढ़ाने के लिए, तो उसका कोई भरोसा नहीं। देखा जाए मौलाना कौन है, किसी पार्टी के एजेंट तो नहीं है वो। मुसलमान कोई ऐसी जुमला नहीं कह सकता। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाले मौलाना को शिवसेना नेता संजय निरुपम ने चुनौती देते हुए कहा कि अशफाक में अगर हिम्मत है तो यही बात वो उत्तर प्रदेश में जाकर कहें। जिस दिन से आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू हुआ है उसी दिन से हम लोगों को शक हो रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है मुस्लिम नौजवानों को भड़काने के लिए। आने वाले दिनों में और कुछ नहीं है कि दंगे फसाद का वातावरण बनाने का कोई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप भीड़ में रह के तो ये सब बोल सकते हैं, मौलाना साहब अगर हिम्मत है तो यूपी में जाके बोल के देख लीजिए, उसके बाद वापस नहीं आएंगे यूपी से आप इधर। और बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की जो बीट से आ रही है, यहां आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में एक मौलाना ने सीएम योगी के खिलाफ जमकर भड़काऊ बयानबाजी की है। मौलाना ने मंच से अपनी तकरीर में सीएम योगी को दफनाने की धमकी दी। भीड़ के बीच सीएम योगी के खिलाफ काफी अपशब्द कहे गए हैं। माजल गांव के मुस्तफा मस्जिद आने की चुनौती दी गई है। मौलाना ने कहा कि अगर योगी यहां आते हैं तो उन्हें यहीं दफना दिया जाएगा। दरअसल आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है और यूपी से शुरू हुआ ये मामला पूरे देश भर में इसकी आग देखने को मिल रही है। दरअसल यूपी के कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था, हिंदू पक्ष ने विरोध किया, मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने समझा बुझाकर इस पोस्टर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अब ये मामला भड़क उठा है। इस मामले में अब नफरती तकरीरें पड़ी जा रही हैं और ऐसी ही तकरीर बीड में पड़ी गई है और ये तकरीर थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जहां उन्हें दफनाने की बात कही गई और कहा गया कि अगर उनमें दम है तो वो बीड आकर दिखाएं, मुस्तफा मस्जिद आकर दिखाएं। ये चुनौती इस मौलाना की तरफ से दी गई है। आप देखिए जरा तस्वीर, पूरी भीड़ आई लव मोहम्मद के जो पैम्फलेट है, जो तख्तियां हैं, उनको उठाई हुई नजर आ रही है। यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर है टकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। तो आपने सुना ये मौलाना कैसे खुलेआम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल आई लव मोहम्मद को लेकर ये भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, यानी बात मोहब्बत की कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की आड़ में कैसे धमकाने वाले, कैसे नफरती बयान वाले, कैसे नफरती बीज बोए जा रहे हैं, ये आप अब देखिए देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आज जुमे की नमाज भी है, ऐसे में आज के दिन और ज्यादा भड़काऊ तकरीरें पड़ी जा रही हैं। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं बीट से क्या कहा है मौलाना ने। यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर है टकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, मोहब्बत की आड़ में नफरती बीज बोने वाला ये कौन मौलाना है और क्या अब इस पर एक्शन लेने की तैयारी कोई की जा रही है महाराष्ट्र में? देखिए, बीड जिले में माजलगांव नाम का एक शहर है, वहाँ पर एक मुस्लिम बस्ती है जहाँ पर ये मुस्तफा मस्जिद है। इसी जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया तब से कुछ दिन पहले, और उसी दौरान भाषण देते वक्त
अशफाक नाम का यह मौलाना है जो इस समय वीडियो में दिखाई दे रहा है। और इसकी जब ये घटना हुई उस दौरान पुलिस ने इसका संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन अब जब इसका यह भड़काऊ वीडियो वायरल हो गया है तब बीड़ पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। माजलगांव शहरी पुलिस जो है वो उसे इसकी जानकारी दी गई है, तमाम वरिष्ठों को इस बारे में बता दिया गया और तत्काल इस मौलाना पर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है कि वीडियो में जो बातें कही गई उसके अलावा भी क्या अन्य तरीके से भड़काने का प्रयास किया गया, क्योंकि जिस दौरान यह भाषण दिया गया उस समय उस जगह पर करीब 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। तो क्या सोची समझी साजिश के तहत जानबूझकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पहले अपशब्दों का प्रयोग किया गया और उसके बाद जिंदा दफन करने की धमकी दी गई? इसके पीछे क्या कोई और भी मकसद है? ऐसे तमाम कई पहलू है जिसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, आई लव मोहम्मद के आड़ में भड़काने की कोशिश क्यों की जा रही है, नफरती बीज बोने की कोशिश क्यों की जा रही है और एक सूबे के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बोल किस साजिश के तहत बोले जा रहे हैं, ये सवाल है। एक बार फिर से सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को मौलाना ने क्या कहा है। सूफी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है टकले तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। सोचिए, अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा की हुई है इस मौलाना ने और इस भीड़ के सामने भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। क्या ये भड़काने की, क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि आई लव मोहम्मद पर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। आज जुमे की नमाज के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। वहीं बरेली में मौलाना तौकीर रजा के आज प्रदर्शन के ऐलान के बाद शहर में तनाव का माहौल है। पहले कल रात को खबर आई थी कि मौलाना ने अपना आज का प्रदर्शन रद्द कर दिया, लेकिन मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ। वो तय कार्यक्रम के मुताबिक आज डीएम को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तो आई लव मोहम्मद को लेकर तौकीर रजा भी आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हालांकि खबर ये आई थी कि उन्होंने आज के अपने इस प्रदर्शन को रद्द कर दिया है, लेकिन अब उन्होंने ही ये साफ कर दिया है कि वो आज प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल को शहर में डिप्लॉय भी कर दिया गया है। तौकीर रजा के ऐलान को देखते हुए बरेली पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बरेली में आज इत्तेहाद ए मिल्लत के प्रमुख तौकीर रजा की तरफ से ऐलान किया गया कि आज जुमे की नमाज अदा करने के बाद वो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ के प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। और ऐसे में बरेली में कहीं ना कहीं माहौल खराब ना हो, उसके चलते अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी करी है। आरएएफ की टीम सड़कों पर उतरी हुई है। साथ ही बरेली पुलिस इस वक्त बरेली में चप्पे चप्पे पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें कई शहरों में देखने को मिली, चाहे हम कानपुर की बात करें या फिर यूपी के अलग अलग इलाकों में बात करें, जहां पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपनी बातें रखी, तो वहीं तौकीर रजा ने अब ये मांग की है कि आज जुमे की नमाज अदा करने के बाद वो अपनी बातों को ज्ञापन के जरिए प्रशासन को सौंपना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, क्योंकि प्रशासन ने रात को भी एक मार्च निकाला था और साफ तौर पर यह कहा था कि अगर किसी भी तरह के विवादित बैनर पोस्टर सड़क पर दिखाई दिए तो उन लोगों पर कार्रवाई होगी। और आप देख सकते हैं तमाम सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं, यहाँ के एएसपी जो हैं, वो इस वक्त पुलिस प्रशासन को ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से अलर्ट रहना है। अब से थोड़ी देर में जुमे की नमाज अदा होगी। तौकीर रजा का एक वीडियो भी निकलकर सामने आया है, जिसमें तौकीर रजा ने ये कहा है कि जिस तरह का उन्होंने ऐलान किया था वैसा ही वो आज नमाज के बाद करेंगे। यानी कि प्रशासन को उनकी कई सारी मांगे हैं कि मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कानपुर की घटना का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि वो अपनी मांग रखेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे तो इस वक्त हम बरेली के मुख्य चौक पर मौजूद हैं।
अब देखिए, सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि पूरे देश में आई लव मोहम्मद पर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई इलाकों में, देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन किया, जिसके जवाब में हिंदू समुदाय ने आई लव महादेव के पोस्टर मुंबई समेत कई शहरों में लगाए। आज एक बार फिर इस पर बवाल बढ़ सकता है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ खड़े होंगे। कानपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में भी प्रदर्शनों की तैयारी है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। मुस्लिम समाज का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम का इजहार करना गलत कैसे है, तो इसके जवाब में आई लव महादेव कैंपेन भी शुरू हो चुका है। पहले मुंबई में पोस्टर लगाए गए, अब बनारस में साधु संत आई लव महादेव के पोस्टर के साथ सामने आ चुके हैं। मुंबई के पंडालों में आज महाआरती की तैयारी है। यानी ये घमासान अभी थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव की लड़ाई हो गई है। एक तरफ मुस्लिम समाज आज जुमे की नमाज के बाद अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करेगा, तो वहीं गरबा के पंडालों में भी आई लव महादेव के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। आई लव मोहम्मद की शुरुआत कानपुर में 12 वफात के मौके पर पोस्टर लगाने से हुई थी। तब हिंदू समाज ने नए पोस्टर लगाने का विरोध किया था और पुलिस ने मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के खिलाफ शुरू हुआ पोस्टर कैंपेन अब कई शहरों और कई राज्यों में फैल चुका है। इसी के खिलाफ हिंदू समाज भी एकजुट हो गया है और आई लव मोहम्मद पोस्टर का जवाब आई लव महादेव के पोस्टर से दिया जा रहा है। उज्जैन में भी आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर इस पोस्टर को अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन उसके अगले ही दिन एक जुलूस निकाला गया जिसमें हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर्स के साथ छेड़खानी की गई, जिसके बाद यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। और अब मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि एफआईआर इसलिए दर्ज की गई क्योंकि उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा था। अब आई लव मोहम्मद पर शुरू हुआ बवाल काफी बढ़ गया है। इसके जवाब में हिंदू समुदाय भी पोस्टर के साथ सड़कों पर उतर चुका है। पहले मुंबई समेत कई शहरों में लोग आई लव महादेव के पोस्टर लेकर उतरे। अब मध्य प्रदेश के कई शहरों में आई लव महाकाल के पोस्टर लग गए हैं। उज्जैन से लेकर इंदौर तक में लोगों ने आई लव महाकाल के पोस्टर लहराए हैं। भोपाल में भी आई लव महाकाल के पोस्टर नजर आने लगे हैं। लोगों ने नारेबाजी भी की है। तो आप तस्वीरें देखिए। आई लव मोहम्मद का ये जो विवाद है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से भले ही शुरू हुआ हो, लेकिन अब इसकी चिंगारी पूरे देश में भड़क उठी है। आई लव मोहम्मद के विरोध में, आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल जैसे कैंपेन हिंदू संगठनों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। चाहे फिर महाराष्ट्र हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, हर जगह अब ऐसे ही पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। देश में इस वक्त आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है, तो नतीजे में अब आई लव महाकाल भी ट्रेंड करने लगा है। तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं, जहां पर आपको आई लव महाकाल के पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं प्रमुख चौराहे सीएम हाउस के नीचे शीतल दास की बगिया इलाके में। दरअसल आई लव मोहम्मद का ट्रेंड कानपुर से शुरू हुआ और इसकी दस्तक मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में दिखाई दी। उज्जैन में आई लव मोहम्मद के होर्डिंग लगे दिखाई दिए, तो इंदौर में भी यही ट्रेंड देखा गया। सीहोर के श्यामपुर दोराहे में भी इसी तरीके के होर्डिंग लगे दिखाई दिए, जिसके बाद आई लव महाकाल का ट्रेंड शुरू हुआ। उज्जैन में डांडिया के मौके पर आई लव महाकाल के होर्डिंग दिखाई दिए। तो अब भोपाल में पोस्टर बनाम पोस्टर की होड़ लग गई है। एक तरफ आई लव महाकाल के पोस्टर लगे हैं, तो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। आई लव मोहम्मद ट्रेंड पूरे देश में चल रहा है और इसकी दस्तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पहुंच गई है। नूर महल रोड शाहजहानाबाद जो इलाका है लाल मस्जिद के पास, उसके सामने भी अगर आप देखेंगे आई लव मोहम्मद के जो बैनर्स हैं वो लग चुके हैं। यही ट्रेंड उज्जैन, इंदौर, सीहोर तमाम जगह पर देखे जा रहे हैं और साफ तौर पर ये ट्रेंड अब पूरे देश में पहुंच चुका है, जिसका नतीजा ये है कि राजधानी भोपाल में भी ये होर्डिंग्स हैं, जो बैनर्स हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके नतीजे में जो तमाम जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने भी आई लव महाकाल के जो होर्डिंग्स हैं वो लगाने जगह जगह शुरू कर दिए हैं। आस्था की बात है, अपनी अपनी बात। जो मुस्लिम समुदाय है वो आई लव मोहम्मद लिखकर अपने जो मोहम्मद साहब हैं उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहा है। तो